अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से पहले आपको किसी ने ये बात नहीं बताई या आपके इल्म में नहीं है, तो समझ लें आप मुर्गियों का काम नहीं करने जा रहे बल्कि खुद नुकसान को दावत देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में चंद हकायक आप दोस्तों के सामने रखने जा रहा हूं जो आज से पहले इस तरह की इंफॉर्मेशन कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने नहीं देखी होगी। सबसे पहले नंबर पे जो फार्मर गलती करता है वो ये करता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आपको ये बात कहते हैं कि 100 मुर्गियां रखें और महाना 10 लाख कमाएं, महाना 5 लाख कमाएं, और बस ये बात बता दी जाती है कि भाई जान मुर्गी नहीं है, आपने सोने का अंडा खरीद लिया है और घर लाएं और रातों रात लखपति बांधे। यही वो चीज़ है जो फार्मर को मजबूर करती है कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो मुर्गियों के काम में आ जाए। उसका कोई प्लान नहीं होता, फिल फॉर या तो वो मुर्गियां खरीद लेता है या फिर चूजे रख लेता है। होता क्या है कि जब मुर्गियां खरीद लेता है उसके बाद ना उसको ये पता होता है कि शेड का साइज मुझे क्या चाहिए होता है, जितनी मैंने मुर्गियां खरीदी हैं, ना उसको ये पता होता है कि इस मुर्गी को मुझे टेम्परेचर क्या देना है, ना उसको ये पता होता है कि मुर्गी को खुराक मैंने कैसे देनी है, ना उसको ये पता होता है कि मुर्गी को वैक्सीन वगैरह कौन सी करनी है। जब मुर्गियां खरीद लेता है, चूजा खरीद लेता है, उसके बाद उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद उसका नुकसान होना शुरू होता है, तो फिर वो इन चीज़ों के पीछे भागता है। ये वो सारे पॉइंट हैं, अगर मैं डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। इंशाल्लाह ताला इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल के ऊपर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, इसीलिए याद से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नुकसान की दूसरी सबसे बड़ी जो वजह आ जाती है वो आ जाता है जी सिर्फ थोड़ी सी बचत के चक्कर में आप नाकस फीड का इस्तेमाल करते हैं, आप नाकस वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, आप नाकस अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, और ना चाहते हुए भी अगर आजकल सर्दियां चल रही हैं तो आप हीटर का इस्तेमाल नहीं करते कि बिजली का बिल ना आ जाए, आप गर्मियों में फ़ैन का इस्तेमाल नहीं करते कि बिजली का बिल ना आ जाए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो बड़ी बीमारियों को दावत देती हैं। जब भी आपने मुर्गियों का काम करना है तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में लाजमी रिसर्च कर लें कि मुर्गी को किस उम्र में कौन सी फीड दी जाती है, मुर्गियों की वैक्सीन वगैरह क्या होती है, मुर्गियों के लिए जो रेगुलर अद्वियात या एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी होती है, मुर्गियों को डिवर्मिंग कब की जाती है। ये वो सारे पॉइंट हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके ऊपर वीडियोस मिलेंगी। अब चंद वो हकाइक आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। कभी भी आपने नफ़े के ऊपर फोकस नहीं करना कि अच्छा मेरा अंडा इतने का बिकेगा, मेरी मुर्गी इतने की बिकेगी, अच्छा मुर्गी अंडा रोज़ाना इतना देगी। हमेशा आपने कोशिश करनी है कि मुर्गी को जो नुकसान पहुंचाने वाले अवामल होते हैं उनको कंट्रोल करना है। जैसे मैंने पीछे जिक्र किया, जिधर भी आपने मुर्गियां रखी हुई हैं आपने कोशिश ये करनी है कि आपके शेड का पूरे का जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसा होना चाहिए। चाहे वो लाइट है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फीड है। पानी और फीड से मुराद ये है कि फार्मर के सेंटर में अगर फीड के बर्तन में 100 ग्राम फीड डली है तो आपके लास्ट वाले पोर्शन पे भी हर फीड के बर्तन में 100 ग्राम फीड ही होनी चाहिए। और पानी से मुराद ये है कि पूरे शेड के अंदर जो है जितने भी आपके पॉट्स हैं या आपने ऑटो ड्रिंकिंग लाइंस लगी हुई हैं, निपल सिस्टम लगा हुआ है, तो वो पूरे के पूरे निपल्स आपके चल रहे हों, यानी कि पूरे शेड का माहौल एक जैसा होना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पे अपनी फीड और पानी का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दें। अगर आप छोटा चूज़ा तैयार कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेली बेसिस बर्ड को जितनी फीड चाहिए होती है देखें कि वो बर्ड फीड ले रहा है, उतना पानी पी रहा है। अगर तो ये मामला आपने कंट्रोल कर लिया, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया, तो यकीन करें आप नुकसान से बचेंगे, मुनाफा ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। आखिरी सबसे जरूरी पॉइंट, कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर देख के अपनी मुर्गी की ट्रीटमेंट ना शुरू कर लीजिएगा। आजकल हर बंदा डॉक्टर बना हुआ है, अलग से बे का उसको पूरा पता नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आके आपको मुर्गियों के मतलब बीमारियों का बताता है कि अच्छा अगर आपकी मुर्गी को ये मसला है तो उसके साथ ये ट्रीटमेंट करें। मां सवाए चंद डॉक्टर हजरात जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपने करना यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके बर्ड को कोई मसला आ जाए तो फिल फॉर अपने करीबी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। अगर मोर्टेलिटी हुई है, कोई बर्ड एक्सपायर हुआ है, तो उसको उठाएं, साथ ले जाएं, उसका पोस्टमार्टम करवाएं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस हालातों हाजरा के मुताबिक बर्ड की एज, बर्ड की कह लें कि नस्ल कौन सी है, ब्रीड कौन सी है,
इस टाइम इसकी उम्र क्या चल रही है, लेयर बर्ड है, किस पर्पज़ के लिए तैयार की, ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताएं। उसके बाद जो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं वो अदवाइयात का इस्तेमाल कीजिएगा। ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर को जो नुकसान होता है वो इन नीम हकीमों से ही होता है। जब इन नीम हकीमों को मसला आता है तो बाखुदा ये सीधे भागते हैं डायग्नोस सेंटर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। लेकिन आपको यूट्यूब के ऊपर बैठ के ये मुर्गियों की दवाइयाँ, मुर्गियों की वैक्सीन और मुर्गियों के इन्हीं मतलब आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अब मुर्गियों का काम सीखना चाहते हैं, आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, याद से आपने हमें सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को फॉलो करना है और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है।